हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके आए हैं, जिसके अंदर चार्ज हमारा रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं करता। अब हम दूसरी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मूव करेगा। यानी हम सेकंड यूनिट चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी पर आ गए हैं और चैप्टर को करिकुलम के हिसाब से कवर अप करेंगे। सी यूनिट सेकंड चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह दो, करंट कह दो, इलेक्ट्रिसिटी कह दो, एक ही बात है। बढ़ते हैं जी, बेसिक क्या है ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इन ए कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। ठीक है जी, यू प्लीज सी, ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ फ्लो से मतलब क्या है? चार्ज कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा पर यूनिट टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम टेकन। ओके, दैट इज ये है जो आपका Q by T, स्टैंडर्डाइज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। टाइम की तो कोई बात नहीं, रही बात Q की, तो नो डाउट सी वेयर जो Q है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकते हैं। और बड़ी सीधी सी बात है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सिलेबस में है, जब आएगा करेंगे। ये आपका केमिकल आयंस हमारे केमिकल सेल्स में करते हैं। ठीक है जी। अब स्पेशली अगर मैं इस नेगेटिव की बात करूं, राइट, तो ये हम कंडक्टर में लेंगे। और जो नेगेटिव स्पेशली मैं ले रहा हूं, दैट इज एज फ्री एज वेल एज वी कैन से फ्री चार्जेज एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात होगी, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में हमने कंडक्टर को इन्वॉल्व किया है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ है? कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, तो नो डाउट कंडक्टर में कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जिन चार्जेस की हम बात करें, ठीक है, वो हमारे एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इन ए कंडक्टर, राइट। हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे जी। अब बड़ी सीधी सी बात है कि इसकी अगर यूनिट की मैं बात करूं तो दिख रहा है मुझे चार्ज क्या है? कूलम है, और टाइम टेकन सेकंड है। ओके, तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम इसकी आर्बिट्रेरी यूनिट से भी, ठीक है जी, यानी कूलम पर सेकंड SI यूनिट दिख रही है हमें। ठीक है, ओके, सॉरी, और चलिए सीक्वेंस बन गई। तो यूनिट ओके, बेसिक कूलम पर सेकंड। अब इसकी आर्बिट्रेरी भी है। आर्बिट्रेरी किससे, किसके हिसाब से? साइंटिस्ट एम्पियर के नाम से। सो दैट इज एम्पियर, एम्पियर। और वी कैन राइट इज AMP और A, तो कुछ भी लिख लीजिए आप, कूलम पर सेकंड लिख लीजिए, एम्पियर लिख लीजिए। ठीक है जी, AMP और कैपिटल A, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसी के अंदर ध्यान दो, कंसंट्रेशन बनाइए अपनी कि भाई ये क्वांटिटी जो है हमारी, ये कैसी है? स्केलर है, राइट जी। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंडक्टर के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ध्यान दो, स्केलर है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर, ध्यान दीजिए कैसे भी हम इसको फ्लो कर सकते हैं।
लेकिन अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100% उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही इसके पास होगी, और वो क्या होती है, उसके लिए कन्वेंशन बनी है कि दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो नो डाउट अपोजिट ऐसे, ध्यान दीजिए। बट यही लिख लेता हूँ मैं इसको, बट, राइट, क्लियर। अब ध्यान दो क्या लिखा मैंने, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देयर इज कन्वेंशन फॉर दैट। अब वो जो डायरेक्शन है, ठीक है, दैट वन के लिए कन्वेंशन बनी है, ठीक है। कन्वेंशन कैसी, कन्वेंशन क्या है जी, क्लियर, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी कन्वेंशनल करंट, राइट। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर सी बात होगी, स्केलर है, लेकिन एक इंस्टेंट पर, ठीक है, इसकी एक इंस्टेंट पर नो डाउट एक कन्वेंशन बनी है, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन करेगी, और वो है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट्स ऑल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ऐसे, बस, क्लियर कट। और क्योंकि कन्वेंशन बनी है, तो कन्वेंशन के बिहार पर इसे हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये सीक्वेंस अब हमारे दिमाग में आ गई, ठीक है, यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी फिर कह रहा हूँ यही है, ध्यान दो। एक्सपेरिमेंटली सिंपल वन कि जो करंट है, ठीक है, ये आपकी टू टाइप्स की है, या तो ये रिमेज द सेम है। सेम कैसे, देखो एक बार देखा होगा आपने, मतलब ये आपने देखा होगा कि सब बल्ब एक साथ जल रहा है, एक साथ जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट एज वेल एज सप्लाई उसको सेम मिल रही है, एनर्जी उसको सेम मिल रही है। ऐसी करंट स्टडी करंट होगी। ये आपने देखा होगा कि उसमें फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ सेम नहीं मिल रही है। ऐसी करंट आपकी वेरिंग करंट है। तो एक्सपेरिमेंटली करंट इज पॉसिबल विद इन टू वेज, the one is steady remains the same and second is varying, right। चलिए, राइट जी, अगर मेरी आई रिमेज द, ठीक है जी, सेम है, तो ये आपकी स्टडी करंट है, और अगर वो वेरिंग है तो ये आपकी वेरिंग करंट है, ठीक है। मोर और देखिए, इसे फिगर से भी, ग्राफ से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये मैंने करंट ली है, टाइम के साथ लिया है, ये लीजिए, ये आपकी स्टडी ही है। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन करंट आपकी क्या है, सेम पैरेलल। इसका मतलब ऐसी करंट आपकी स्टडी, ठीक है जी, करंट होगी, राइट। अब यहाँ देखिए जी, ये लीजिए, ये मैंने करंट ले ली, ये टाइम ले लिया जी, देखो ये लीजिए जिगजैग, टाइम के साथ साथ चेंजिंग, ये लीजिए कार्ड वन चेंजिंग, राइट, कार्ड वन चेंजिंग। तो ये अलग अलग सब आपकी कैसी है, ये मेरी वेरिंग करंट है। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है हमारी की करंट भी, ठीक है जी, या इलेक्ट्रिक करंट्स भी हमारी दो हैं, दोनों की दोनों, ठीक है, हमने रियलाइज कर ली कि यस इट हैपन्स, स्टडी ऐसी है, ठीक है जी, वेरिंग आपकी ऐसी होगी। अब इसके साथ क्या है जी, देखिए नो डाउट ये इटसेल्फ बेसिक टॉपिक है, ओके। तो ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपने मेंटेन कर लिया, क्या करंट है, रिलेशन है, यूनिट है, स्केलर है, बट कन्वेंशन है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये टू टाइप्स, ठीक है, राइट। तो विद इन द सेम आई कैन से ये बेसिक टॉपिक, ठीक है, आपने कवर कर लिया, टॉपिक बेसिकली आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है, राइट। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास थी, डेफिनेशन पर ध्यान दो। ये था इसके अंदर जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज इन ए कंडक्टर, राइट। जरा जुड़ता हूँ मैं, यानी ये समझ लीजिए सीक्वेंस आपकी बन चुकी है कि बेसिकली टॉपिक आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है जी। अब इसके साथ हम अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन इसको अटैच आप जो है ये इसी से ही अटैच होगा। सी कैसे आप, ठीक है जी, अगले को इसके साथ लिंकअप करेंगे। सी देखिए, ये डेफिनेशन है मेरे पास, ठीक है, करंट की, इसमें फ्लो है। इसका मतलब क्या है कि करंट के लिए फ्लो चाहिए, ठीक है, चार्ज का, राइट। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब मोशन, यानी मोशन चाहिए। और मोशन का मतलब बेसिकली क्या है? वेलोसिटी, ठीक है जी, यानी वेलोसिटी चाहिए। और ध्यान दो, ये समझ लीजिए कि एवरी वेलोसिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के लिए, राइट, पर्टिकुलर है, राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या है? ये भी कैसी चाहिए मुझे? ये भी पर्टिकुलर चाहिए, बल्कि पर्टिकुलर वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर, ठीक है जी, डायरेक्शन हो और जिससे करंट प्रोड्यूस हो, टू प्रोड्यूस करंट, ठीक है। यानी एवरी वेलोसिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल वन नहीं है, राइट, ओनली पर्टिकुलर चाहिए, राइट, पर्टिकुलर, वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ दिमाग में आई, एक सीक्वेंस बन गई मेरी, ठीक है जी, कि फ्लो चाहिए, मोशन चाहिए, ये चाहिए, और ये भी क्लियर हो गया कि एवरी वेलोसिटी नहीं, बल्कि हमें पर्टिकुलर चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। और ऐसी वेलोसिटी को डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। दिस इज नथिंग, दैट वन इज डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज द सेम टॉपिक, चलिए, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इन ए कंडक्टर। ध्यान दो, देखिए, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर मेंशन की है, यूज़ करेंगे। इट इज़ हैविंग सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स which move at randomly with very very high speed and gives net influence oblique average velocity 0 right in the normal conditions। ध्यान दो, ये ना कंडक्टर में सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अटरेंडमली मूव करते हैं, क्योंकि अटरेंडमली करते हैं, वेरी वेरी हाई स्पीड के साथ करते हैं, इसलिए उनका नेट इन्फ्लुएंस एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी 0 है नॉर्मल कंडीशंस में। आइए, डिप्ट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन दे चुके हैं कि पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है जी, टू प्रोड्यूस करंट, ठीक है। कंडक्टर के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट वन इज डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक क्लियर। तो अब ध्यान दो मेरी बात पे, देखिए, इस कंडक्टर के अंदर, राइट, जहाँ नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेट इन्फ्लुएंस, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 लिया, ठीक है, ओके, तो उस कंडक्टर के अंदर हमें डिप्ट वेलोसिटी को, राइट, डिस्कस करना है। टॉपिक का मोटो क्लियर, ओके, कैसे, ठीक है जी, होगी बन गई हमारी सीक्वेंस। कंडक्टर का बेसिक हमने यूज़ कर लिया, अब इसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी, डिप्ट वेलोसिटी मेंटेन करनी होगी। कैसे? एक्सप्लेनेशन, ओके, चलिए जी, नॉर्मल कंडीशंस मैंने रेज करी, ठीक है। Let different free electrons are having different velocities, say as u1, u2, u3, dash dash dash, ठीक है जी, un, ओके।
एंड देयरफॉर ये बेसिक हमारे पास है, इन नॉर्मल कंडीशंस, राइट, एवरेज वेलोसिटी, देयर एवरेज, ठीक है जी, वेलोसिटी विल बी जीरो। लिख देता हूँ रीजन, बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ एट रैंडम मोशन, राइट जी, क्लियर क्लियर। तो द सेम थिंग मेंटेन कर लिए कि नॉर्मली आपने देखे डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या जी डिफरेंट वेलोसिटीज आपने ले ली, ठीक है, बट आपके पास लॉजिक है, राइट। तो एंड देयरफॉर करके आपने मेंटेन कर लिया, क्योंकि यू प्लीज सी नॉर्मल कंडीशंस हैं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो, राइट जी, बिकॉज रीजन भी लिख दिया ऑफ एट रैंडम मोशन, सेम बेसिक, राइट, कि जीरो है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द एट रैंडम मोशन। आई थिंक क्लियर, राइट। चलिए जी, अब देखिए जी, सो इसी चीज़ को मैथमेटिकली लेता हूँ, दैट इज क्या, दैट इज ए फॉर एवरेज, इट्स नथिंग, दिस इज u1 प्लस u2 u3 डैश 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 un, दिस होल डिवाइड बाई कैपिटल N, एंड दैट इज नथिंग जीरो, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली आपने डीलिंग कर ली, राइट, कंडक्टर को नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, लेकर हमारे पास एक स्टेप आ गया और जो कह रहा है कि एट रैंडम मोशन की वजह से, ये रीजन है, कीप इट, एट रैंडम मोशन की वजह से, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो होगी। उस वेलोसिटी को हमने जो है मैथमेटिकली मेंटेन कर लिया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए अब कंडीशंस बदलते हैं, ठीक है, चलो देखो आगे ऊपर, अब कहाँ गए हम, अब कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडक्टर को बेटा जी इलेक्ट्रिक, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हमने, और देखिए आप बेसिक कर का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्स प्लेस, मतलब क्या है कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उनमें एक्सेलरेशन होगा। कि इन दिस सिचुएशन कंडीशन एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो आपको ध्यान होगा, ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा फोर्स बाई चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड में होगा फोर्स लगेगी, राइट, और अगर फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या है जी, ठीक है, सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है जी, मोशन से, ठीक है, एफ एम में है तो ए आपने एफ बाई एम कर दिया, ठीक है, चाहो तो यहाँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, और दिस इज ये रहा जी, दिस इज ई इंटू ई डिवाइड बाई एम। अब यहाँ एक बात देखो कि चार्ज कांस्टेंट है, फील्ड हमने प्रोवाइड किया कांस्टेंट टर्म है, मास आपका नो डाउट कांस्टेंट वन है, इसका मतलब क्या है कि एवरी इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है जी, मूव करेगा, राइट। अब देखो जरा पकड़ो मेरी बात ध्यान से, अटेंशन बनाओ कि साहब जब नॉर्मल था, ठीक है, तब कोई नेट इन्फ्लुएंस, कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं थी, राइट, लेकिन जब हमने कंडक्टर को फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, फोर्स से क्या होगा, फोर्स से उनमें एक्सेलरेशन हुआ, और ध्यान से पकड़ना, जब एक्सेलरेशन होगा उनमें, राइट, यानी वो भागेंगे तो वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, टकराएंगे आपस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम उसका जो है यूप्लीसी साइज है, यानी नेग्लिजिबल साइज के हैं, इसलिए वो कोलिजन के अंदर बहुत कम टाइम लेंगे, लेकिन टाइम लेंगे, और टाइम लेंगे तो उसमें वो एक नई वेलोसिटी अटेंड करेंगे, राइट, ओके, और उससे उन्हें फाइनल
वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाएगी टू प्रोड्यूस करंट। और बस अगर ऐसी वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को राइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाए जिससे करंट प्रोड्यूस हो, वही आपकी डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें आइडिया लग गया आगे कि डिप्ट वेलोसिटी तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, राइट, डिप्ट वेलोसिटी का ट्रैक क्या होगा, बढ़िए मेरे पास। एंड देयरफॉर ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन collision takes place between free electrons but for a small duration, right? That is T1, T2, T3 dash 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 Tn, and then new velocity will be attained by every free electron, that is V1. देखिए, you know the basic acceleration. Acceleration क्या है? Change in velocity, or basically velocity can be taken if one velocity zero velocity, ठीक है, राइट, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यही लॉजिक मैंने लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन था, टाइम ये लगा। ठीक है जी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था ऑलरेडी, टाइम जैसे पहले को t1 है तो v1 मिल गई इसको, एंड सो ऑन। बढ़िया जी, राइट जी। इट मीन्स अब वेलोसिटीज दो होगी, पहले वाली हालांकि उनका ठीक है नतीजा आपका जीरो ही था, राइट, दूसरी आपकी न्यू वन मिल गई, तो कुल मिला के जो फाइनल होगी, राइट, फिर वही बात है, वही आपकी डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। सी ये लीजिए, u1 प्लस v1 u2 v2 u3 v3 plus dash 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 un plus vn this whole divided by capital N। ठीक है, फिर वही बात है कि एवरेज, ठीक है जी, मैथमेटिकली लाइक मीन, ठीक है, ओके, n है, n से डिवाइड करें, ठीक है, बस, यानी ये एवरेज, ठीक है जी, ओके, राइट, एज वेल एज, ठीक है जी, मीन एज यूजुअल एज इन द बेसिक मैथ्स, यानी कुल मिला के एवरेज के लिए, ठीक है, ओके, बेसिक मैथ्स आपने, ठीक है, ओके। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक, अब ये जो ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं मेरे, ठीक है, इन दोनों को हम, ठीक है, मॉडिफाई कर देते हैं जी। कैसे? अलग अलग, ठीक है, u को अलग कर देंगे और v को अलग, ठीक है, राइट, यानी ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, राइट, दोनों वेलोसिटीज़ को अलग अलग लेकर ऐसे देखिए जी, u1 प्लस u2 डैश 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 u3 un n, कैपिटल N, आइए यहाँ आ जाओ, प्लस v1 v2 v3 डैश 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 vn, और चलिए ये मेरे पास, अब देखो ये हम करके आए ऑलरेडी जीरो, ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, ये रहा जी v1 की इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए, दिस इज at1 प्लस at2 प्लस at3 प्लस डैश 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 atn, और दिस होल डिवाइड बाई n, ठीक है जी। लो जी, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई, ये रहा जी, चलो ये मेरे पास आ गया जी वी ए डैश, ठीक, जीरो ख़त्म, यहाँ ए कॉमन जो है वो ये रहा जी t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn, दिस होल डिवाइड बाई कैपिटल N, ये रहा जी, राइट, वेयर बेसिकली नॉन कि t1 t2 t3 डैश 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 tn, दिस होल डिवाइड बाई कैपिटल N इज नथिंग, क्या है ये हमारा दिस इज एवरेज टाइम,
ठीक है भाई, यस एवरेज है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक टर्म और बनी है हमारी, ठीक है, और वो है और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। देखिए मैथमेटिकली नो डाउट एवरेज टाइम ओके, लेकिन इसके लिए जो फिजिक्स है, ठीक है, वो है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है कि समझ लीजिए कोलिजन में, ठीक है जी, कुछ तो टाइम लगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ तो टाइम वो रिलैक्स रहे, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स राइट। जो टर्म आई मेरी रिलैक्स वर्ड जो आया राइट वर्ड, ये कहाँ से, राइट वहाँ से आया। रिलैक्सेशन का मतलब समझिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, उन्होंने कुछ टाइम लिया, राइट, ओके, कुछ टाइम राइट उसी पोजीशन में, ठीक है, रिलैक्स होने में, ठीक है, राइट। दैट्स व्हाई यू प्लीज सी रिलैक्सेशन, राइट, ओके, वर्ड इज टू बी यूज। ये जो टर्म है, राइट वर्ड है, ये यहाँ से लिया गया, इसलिए इसको हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी कहते हैं। नोटेशन नॉन, ये जी, इसे टाउ से लेते हैं, टॉर्क की तरह से, टॉ, ठीक है। चलिए जी, ओके, तो मैथमेटिकली ये समझ लीजिए कि ये चीज़ अब मेरे पास यहाँ आ गई है कि दिस इज़ ए एंड टो, ठीक है जी, और ए टो को मैंने और खोल दिया कि दिस इज नथिंग, ए मेरा क्या था जी, ई, चलिए छोड़िए, ये लो जी, मैं नीचे लिख देता हूँ। ऑलराइट, सी ये रहा वी डैश, दिस वन इज ए, दिस टो, राइट बेटा जी। ए मेरे पास ऑलरेडी है, ये रहा जी, दिस इज ई, दिस डिवाइड बाई एम, ठीक है, होल इनटू टो, ठीक है, राइट, ओके जी। तो ठीक है, टाउ, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ओके, बढ़िया। एंड यू प्लीज सी दैट वन इज अ फाइनल, ठीक है, रिलेशन एज इक्वेशन नंबर, ठीक, वी कैन राइट इट, दैट वन हो गया, ठीक है जी, 2, ठीक है, 1 वाली में हमारा ये 0 था, ठीक है, एंड 2 ही नहीं आपको रिजल्ट दे दिया। तो ये वेलोसिटी आपकी आई है जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी, वो वेलोसिटी है जो कंडक्टर के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या है जी, नथिंग, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट जी, क्लियर। बस ये समझ लो कि टॉपिक तो मेंटेन हो गया, लेकिन एक बेसिक है जुड़ा हुआ, ठीक है, और वो क्या है जी, बेसिक टर्म हमारी क्या है जी, वो चलो जी लिंकअप हो। तो इक्वेशन 2 मेरे पास, ठीक है, आ चुकी, और मेरे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चलो जी, चलिए ध्यान दो। देखिए तो सीक्वेंस बन चुकी है जी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा टॉपिक है, ठीक है जी। तो नो डाउट बेसिकली, ठीक है, आपने उसको डन कर लिया, ठीक है। ये एक बार मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने कहा कि इससे रिलेटेड बेसिक टर्म है, ठीक है, बेसिक टर्म के अंदर इसको यूज़ करेंगे, बेसिक टर्म से बेसिक टर्म में इसको आप ऐड करोगे। एक छोटी सी बात और है, ये लिख दिया आपने, तो इसका अपना एक नोटेशन भी होता है, ये तो है ही, साथ में वी डी इट्सेल्फ, ये तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से है, लेकिन इट्सेल्फ, और वी कैन से इट्सेल्फ, इट्स नोटेशन इज वी डी, डी फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है जी, ओके। तो कहीं भी हम यूज़ करेंगे तो वी डी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है यूज होगी, ठीक है राइट। अब मैं वहीं आ गया उसी पे, मोर ओवर ये रहा, मोर ओवर mobility of free electrons can be explained as the ratio of drift velocity to the applied electric field, that is mu notation, ठीक है जी। रेशो किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, किसके साथ, अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो मोबिलिटी है इसका मतलब भी क्या है जी, ये रहा जी मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या है जी, मोशन, और मोशन का मतलब क्या है जी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब क्या है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, एक सीक्वेंस बन के दिमाग में, मोबिलिटी, मोबाइल, ठीक है जी, मोशन, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जी। इसका मतलब जो टर्म हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली, ठीक है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही, ठीक है जी, नो डाउट लिंकअप है। कैसे, बस ये बचा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है जी, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट। इसको देखो सीक्वेंस को, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मोबिलिटी, ठीक है जी, बेसिकली दिस दिस दिस, ठीक है, दैट, इसका मतलब मोबिलिटी में, ठीक है जी, दैट वन इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड। अब सवाल ये है कि इन्वॉल्व्ड कैसे, कैसे, नो डाउट सिंपल भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब अटेंड हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब अटेंड हुई जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, राइट। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है, राइट। हाउ मच ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, फील्ड इज नथिंग बट दैट इज द मोबिलिटी, यही लिखा हमने, राइट। तो ये टर्म बिल्कुल क्लियर होगी मेरी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वीडियो हम ये अभी निकाल कर आए हैं, तो जो निकाल कर आए मैंने इसलिए लिखा था इसको, चलिए जी यूज़ करो, यानी इसको मोर और आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये रहा जी आपके पास, दिस इज ई डिवाइड बाई एम इंटू दिस टो होल डिवाइड बाई कैपिटल ई, राइट। और देखो ई से ई कैंसिल है, सो वट एवर इज लेफ्ट दिस इज ई टो, सॉरी ई बाई एम, दिस इंटू टो, ठीक है जी। इसकी वैल्यू पुट कर लिया आपने, ई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जो हमें मिल रहा है, ठीक है, राइट, ओके, वी डी डिवाइड बाई, ठीक है, ई कैंसिल आउट, ठीक है जी, ओके। अब ध्यान दीजिए कि रिलेशन जो आगे फाइनली दिस ई बाई एम, ठीक है, राइट, टो टो, ठीक है, टाउ, ओके। अब देखो कितनी बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये आपका कैंसिल आउट, ओके। और ये डिपेंड कर रही है किस पे, देखिए टोटली कांस्टेंट टर्म्स पर, यानी ये अपने आप में, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए आई वुड लाइक टू से एज कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है। वी कैन से कांस्टेंट एज वेल एज बेसिक, ठीक है जी, एज वेल एज इम्पोर्टेंट टर्म ही है। और यू सी, अब आप ध्यान दो, ठीक है जी। अब हम, ठीक है, वी कैन से अगेन कि जो टॉपिक था मेरा, ठीक है जी, दैट इज टू बी डन, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड, ठीक है, डन। अब अगली बात देखिए, आप सीक्वेंस आप बनाइए, आप करंट करके आए हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कर ली, क्योंकि करंट के लिए, ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है, करंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल वन, इसका मतलब दोनों में रिलेशन है। नेक्स्ट वन टॉपिक सेम है,
ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम रिलेशन ही करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ओके, सी टॉपिक क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक डन। चलिए, सिंपल सा डिस्कशन है, डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है। सी देखो, ये एक कंडक्टर हमने यहाँ ले लिया, ये रहा जी, दिस वन आई एम टेकिंग, ठीक है, ये रहा कंडक्टर, और कंडक्टर को इस सोर्स के साथ जोड़ दिया, ये रहा जी, ठीक है। एक छोटी सी बात है कि जब भी आप से पोटेंशियल भी सोर्स के साथ, ठीक है जी, किसी भी राइट वी कैन से कंडक्टर या डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट बन के आता है, अरेंजमेंट को सर्किट कहते हैं। सर्किट का मतलब है, सर्किट यही होता है जिसमें इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, सोर्स यूज हो, राइट। चलिए, अब यू नो वाल कि ये रहे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, और ये मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मूव कर रहे हैं, ये देखिए कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में, ठीक है। तो नो डाउट पक्का अपोजिट, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, और करंट अपोजिट होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आ गई, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ठीक मोशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में आ गया तो करंट तो प्रोड्यूस होगी, और वो भी कैसी, अपोजिट। ये देखिए, अपोजिट का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, कन्वेंशनल करंट ऐसे, राइट। चलो, जो भी कंडक्टर हम ले रहे हैं, लेट इसकी लेंथ मैंने कैपिटल एल ले ली, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ले लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं, लेट, जी देखिए मैंने क्या लिखा कि एंड लेट टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल, माने इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड तक जाने में टी टाइम लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी तो गिवन है, तो देन वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट डिस्टेंस कवर्ड विल बी, यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आपकी वेलोसिटी टू टाइम, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो लेंथ के बराबर तो होगी, लेंथ, एंड दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड देन वॉल्यूम occupied by the electrons will be, देखिए ये रहा V फॉर वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, जब उन्होंने ये लेंथ कवर की और इस एरिया में कवर किए, क्योंकि चार्ज कहाँ मूव करता है, क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, सरफेस पे, तो जब वो ये एरिया कवर कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन कवर कर रहा है, इस सरफेस पे, यानी कंडक्टर की इस सरफेस पे ये एरिया कवर कर रहा है और ये लेंथ कवर कर रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करा, वी कैन फाइंड आउट मीन सॉल्यूशन, वही किया आपने। एंड देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर, एंड दैट विल बी लेंथ इनटू एरिया। लेंथ मेरे पास ऊपर है वी डी इंटू टी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, राइट। आगे बढ़ता हूँ, एंड लेट small n be the number density of free electrons, then number of electrons moving in the conductor will be, क्या लिखा है जी, एंड लेट, छोटे वाला एन, देखिए स्मॉल एन लिया मैंने, स्मॉल एन एक टर्म लिया है मैंने, बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर डेंसिटी, ठीक है, ये टर्म्स क्लियर, राइट। चलिए जी, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन number of electrons moving in the conductor will be,
देखो वॉल्यूम मेरे पास है, अभी एक टर्म मैंने लिए है और इसका मीनिंग मैंने अभी क्लियर किया कि नंबर डेंसिटी, इससे मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मैंने लेट कर ली, वॉल्यूम मुझे दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फाइंड आउट। सी ये रहा जी, देखो ये रहा, दैट इज, ये है जी आपकी डेंसिटी, इट इज v डिवाइड बाई, ठीक है जी, कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल v। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो मुझे अभी फाइंड आउट करनी है, राइट। ये रहा विद दिस देन ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो डेंसिटी का रिलेशन जो बताया वो यूज़ कर लिया, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए, ये रहा जी, दिस इज v इंटू एन, राइट। और वॉल्यूम मैं फाइंड आउट करके आया हूँ, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ से पुट कर दो, वी डी टी ए, ये रहा जी, इट विल बी वी डी इंटू टी इंटू ए इंटू एन। ये लो जी कैपिटल एन, ये भी एक इक्वेशन मुझे मिल गई थी। इतना इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। अब ज़रा सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, तो इतने का चार्ज कितना होगा, यानी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, राइट। सही, एंड देयरफॉर चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ये आ गया जी, दिस इज एन इंटू, ठीक है, एक का चार्ज ई है, ठीक है, एन का कितना होगा, एन इंटू एन, ये बैठा ऊपर, तो इसका मतलब ये मुझे मिल गया यहाँ पर क्यू, एन पुट करो उधर, वी डी इंटू टी इंटू ए इंटू छोटा एन इंटू ई, राइट, क्लियर। और थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, देखिए इस टी को देखो, इस स्मॉल टी को मैं इधर ला रहा हूँ, इसको क्यू के नीचे, दिस इज क्यू बाई टी, और यही ये बिल्कुल क्लियर होगा कि क्यू बाई टी करंट है, करंट मिल गई मुझे। ठीक है, अब देखो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास वी डी बचा, ए बचा, एन बचा, ठीक है जी, और क्या लिखा मैंने, ठीक है जी, ये स्मॉल ई, वी डी टी ए एन और, ओके, हाँ जी, क्या बचा मेरे पास, वी डी बचा, ए बचा, एन बचा, ई। अब देखो मैं कैसे लिखूँगा, पहले छोटा एन लिखूँगा, एन, फिर ई लिखूँगा, फिर ए लिखूँगा, फिर वी डी लिखूँगा, बस जी स्टैंडर्ड मुझे मिल गया भाई। इक्वेशन 4, छोटा एन, ई, ए, वी डी, टी मेरा इधर चला है, ठीक है, तो मुझे करंट मिल गई इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टॉपिक यही आपका, राइट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, यानी फिर वही बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी की टर्म्स में आप लेकर आए थे, तो मोर ओवर इसको भी हम मोबिलिटी की टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। कैसे, ठीक है जी, देखो मोबिलिटी, ठीक है, द सेम कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। चलिए जी, मोबिलिटी की टर्म्स में कैसे, चलो तो मोबिलिटी का रिलेशन यूज करते हैं। देखो वेयर, ये अभी अभी आपके पास आया था मोबिलिटी वाला, दिस इज नथिंग एंड दैट वन वाज, यू नो, वी डी डिवाइड बाई ई, नथिंग, ई ई, दिस डिवाइड बाई एम इंटू टो डिवाइड बाई ई, ई कैंसिल हुआ था आपका, और ये था आपका ई बाई एम इंटू टो, राइट जी। अब ध्यान दो मेरी बात पे, ठीक है, कंसंट्रेशन बनाओ, ये मोबिलिटी का कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट। अब ध्यान दीजिए कि मुझे इसी की टर्म्स में एक्सप्रेशन को करना है, ठीक है, तो जब इसी की टर्म्स में करूँगा मैं, तो कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो यही तो टर्म्स है मॉडिफाई करने की, ठीक है, राइट। तो अब जब ये टर्म्स मेरे पास हैं, तो इनमें से मैं क्या यूज करूँगा, मैं वी डी को यूज़ करूँगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये लो जी, मैंने वी डी यूज़ कर ली यहाँ से, तो वी डी मुझे क्या मिल गई, दिस विल बी म्यू इनटू ई, ठीक है।
राइट, मैंने म्यू का कंप्लीट एक्सप्रेशन पुट कर दिया, जिससे अब आप एनालाइज कर लो कि इस म्यू को वहाँ हम किस तरह से, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करें। तो वो हमने मैथमेटिकली एनालाइज कर लिया, ठीक है जी, राइट। तो हमारे पास जब यू प्लीज सी डायरेक्ट वीडी है, तो वीडी को हम डायरेक्ट इस बेसिक से ले लेंगे, ठीक है, ओके। दैट इज, तो ये आ गया जी मेरा करंट। कैसे आ गया देखिए, एन ई ए वी डी, और वी डी में क्या लिख रहा हूँ, दिस विल बी म्यू इंटू ए। ये है मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है जी, ओके। यहाँ मुझे ये म्यू मिल गया, ठीक है, राइट। अब जरा और थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, जरा हल्का सा और मैं इसका सिंप्लीफिकेशन अब करूँगा। आई, दैट इज एन ई ए, राइट। रही बात म्यू की, ठीक है, तो इसी म्यू को हम ई बाई एम इंटू टी टो भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वही किया, ई बाई एम इंटू टो इंटू ई। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सब सीक्वेंस बन रही है। पहले वी डी यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है जी, ओके जी, यानी म्यू इंटू ई ये कर दिया आपने। फिर आप आगे बढ़े, ठीक है, म्यू का इटसेल्फ रिलेशन, ठीक है, ये है, या म्यू ऐसा भी है, ठीक है जी, ऐसा भी है, तो इसको भी मैं म्यू की जगह यूज़ कर सकता हूँ। ये रहा, मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है जी एन छोटा ई एन ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर। इसके बाद मैंने टो लिख दिया, नीचे मैंने एम लिख दिया, राइट, ओके। और ये मेरा जो बचा है अब, ठीक है, दिस इज ए इंटू ई, चेक कर लो इसको, दिस इज एन ई इंटू ई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, ये टो एज इट इज आ गया, ठीक है। ए और ई मैंने ले लिया बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि यही मेरा एक रिलेशन आ गया है करंट का, ठीक है जी, ओके। यानी ये समझ लो कि इस तरह से मैं इसको लूँगा, इसका मतलब मैं जो हूँ इसको भी एक इक्वेशन बना रहा हूँ नंबर 5, और इसको भी एक इक्वेशन बना रहा हूँ नंबर 6। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि मोबिलिटी की टर्म्स में, तो ये जो पहले वाला मेरा है ये मोबिलिटी की टर्म्स में ही आया, राइट, क्लियर। इसके बाद, ठीक है जी, इसको हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एंड, ठीक है। अब बिल्कुल सीक्वेंस बन गई। आपने मोबिलिटी की टर्म्स में करना, तो ये पहले वाला आपका मोबिलिटी की टर्म्स में आ ही गया, मोबिलिटी की टर्म्स में ही आ गया, राइट। एंड इसी को हम और भी फर्दर मोर, ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया। तो यानी एक और रिलेशन मुझे करंट का, ठीक है, ऑलराइट, मिल गया, डन। अब ये समझ लीजिए कि करंट आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में भी कर ली, करंट आपने मोबिलिटी की टर्म्स में भी कर ली, ठीक है जी, ओके। और ये समझ लो कि करंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी कर ली। कई बार आ जाता है कि डिस्कस, ठीक है, करंट, ठीक है, फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर, ठीक है। अब ये इस तरह से मेरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट बाय द वे, वो भी इसी से जुड़ा हुआ एक छोटी सी बेसिक टर्म है, देखिए, एंड दैट इज करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी, ठीक है जी। आप समझो मेरी बात को, ये क्या है, ओके, इट इज, तो मीनिंग क्लियर हो गया जी कि इट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, दैट इज, देखो जी, जे नोटेशन है इसका करंट डेंसिटी का, राइट। अब कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, राइट, क्योंकि करंट सरफेस पे फ्लो करती है, ठीक है, और सरफेस का, राइट, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया, ठीक है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वॉल्व हुआ, तो कितनी करंट, राइट, ये लीजिए, पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग, दैट इज द करंट डेंसिटी, ठीक है जी।
राइट, जे नोटेशन आम अगेन सही। चलो जी, अब देखो करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में हम कर पाए, ठीक है, तो इसका मतलब जे को भी यानी करंट डेंसिटी को भी आप इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन कर सकते हो। सी कैसे, ये लीजिए आई मेरे पास, दिस इज एन ई ए वी डी और दिस बाई ए ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज एन ई वी डी, ये लो जी, ये रहा जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये समझ लीजिए कि करंट डेंसिटी को मेंटेन कर लिया, ठीक है जी, करंट डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन। आप देखो यहाँ एक बात दिमाग में रखो, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर सीबीएसई में स्पेशली एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन एक्सप्रेशन आपसे कराया जाए, ठीक है, करंट डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे, पहले करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में, ठीक है जी, एक्सप्लेन करेंगे और फिर सीधे स्टेटमेंट हो जाएगा कि पर यूनिट एरिया, बस देन यू विल गेट द रिजल्ट फॉर द करंट, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। आई थिंक डन, ये लो जी। तो ये समझ लीजिए, एक और छोटी सी बात इसकी बच गई, अगर इसकी यूनिट की बात हम करें तो क्या होगी जी, वो होगी आपकी एम्पियर पर यूनिट मीटर स्क्वायर। एक और क्या है कि ये क्वांटिटी कैसी है, ध्यान दीजिए, वेक्टर है, वेक्टर। आपको लग रहा है करंट पर बेस्ड है, करंट स्केलर कहा था हमने, ठीक, स्केलर होनी चाहिए, नहीं, एक्चुअली क्या है कि कंडक्टर का एरिया फिक्स है, डायरेक्शन वहां से मिलेगी, इसलिए इस स्केलर से कुछ नहीं बिगड़ेगा। डेंसिटी, ठीक है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो विद द सेम यू प्लीज सी टॉपिक करंट डेंसिटी डन। चलिए जी, इसके साथ आई एम गोइंग टू क्लोज हियर ओनली। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।